मंदिर पर पत्थर गिरता है तो समझ लेना कि मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च पर साथ गिरता है। मस्जिद से नफरत होगी तो मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च से भी साथी हो जाएगी। वाहिगुरु से किनारा किया तो गॉड, रब, भगवान से भी साथ में ही किनारा हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही है, सूरज की तरह, सिर्फ नाम अलग है। उसकी आराधना के ढंग और विधान अलग हो सकते हैं, मगर उसे पाने की भावना सिर्फ एक है, प्रेम। लिहाजा किसी भी नाम से जपा जा सकता है उस एक साहिब का नाम। मगर जब गुरबाणी और वाहिगुरु शब्द के लगातार जाप से हमें कई तरह के लाभदायक प्रमाण मिलने लगे तो स्वाभाविक तौर पर उसके कारण जानने की जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप प्रभु कृपा से ये सत्य समझ में आया कि कदाचित वाहिगुरु हरि नाम के जाप की अति आधुनिक विधि होने के कारण प्रमाण सहित लाभ बहुत जल्दी मिलने लगता है। शायद वाहिगुरु के जाप से इसलिए भी जल्दी लाभ के साथ आनंद आने लगता है क्योंकि वाहिगुरु जपने से 5-7 दैवी क्रियाएं एक साथ होने लगती हैं। उन दैवी क्रियाओं को वाहिगुरु शब्द के भावार्थ के जरिए समझना किसी हद तक आसान कहा जा सकता है। वाहिगुरु अर्थात हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, हे गुरु, वाह। इस संसार के सारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में जितना भी ज्ञान भंडार है वो सारा ज्ञान उस साहब के पास से ही आया है। लिहाजा वही एक सबसे बड़ा, सबका गुरु है। उसी की वाह। फिर वो पावन गीता के श्लोक या रामायण की चौपाइयाँ हों, पाक कुरान शरीफ की आयतें हों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन शब्द हों या होली बाइबल हो, इन सभी पावन धर्म ग्रंथों में मौजूद सारा रूहानी ज्ञान भंडार भले अलग अलग भाषाओं में और साहिब के अलग अलग रूपों के जरिए आया हो, मगर आया उस एक सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर के पास से ही है, जिसे आमद या नाजिल होना भी कहा जाता है। तो वही एक गुरु है और उसी की वाह है। किसी भी दुनियावी भाषा में किसी की तारीफ करने के लिए कदाचित वाह से ऊपर और कोई शब्द नहीं है। हमारी इंसानी भाषाओं के सर्वोपरि शब्द वाह के जरिए उस सर्वशक्तिमान मालिक की तारीफ करने से बेहतर भला और क्या हो सकता है। जब हम वाहिगुरु उचारते हैं तो साहिब से मुखातिब हो रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम किसी की स्तुति कर रहे हों और वो हमारे सामने ना हो तो तारीफ थर्ड पर्सन में इनडायरेक्टली की जाएगी, जबकि यहां तो डायरेक्टली वाहिगुरु जपा जा रहा है। हमें यकीन ना भी हो, हम ना भी देख पा रहे हों, मगर वाहिगुरु शब्द की बनावट ही ऐसी है कि जब भी अपनी जुबान पर लाओगे तो अपने आप को साहिब से सीधे ही मुखातिब होता हुआ पाओगे। इतना ही नहीं, अगर बारीकी से देखा जाए तो तकरीबन हम सभी को किसी न किसी कारण अपने रब भगवान से अक्सर बहुत सी शिकायतें रहती हैं, मगर जब हम वाहिगुरु वाहिगुरु जपना शुरू करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सारी शिकायतें कब खत्म हो गईं। जिससे हमें इतनी सारी शिकायतें हों, उसी की अगर हम वाह वाह करने लग जाएं तो जाहिर है कि हमें उससे कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि अगर शिकायतें होती तो हम वाह वाह कभी न कह पाते। आम जीवन में भी देखा जाए तो जिससे शिकायत होती है हम उसकी वाह वाह नहीं कर पाते, और जिसकी वाह वाह कर रहे होते हैं उससे शिकायत नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानियों, संतों, महापुरुषों को कभी भी प्रभु से कोई शिकायत नहीं होती। इसलिए भले उनका सर कलम हो जाए, गरम तवे पर बैठाकर गरम रेत उनके सर पर डाली जाए, उनकी संतान को उनके सामने शहीद कर दिया जाए, करबला में शहादतें देनी पड़े या उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया जाए, फिर भी वो वाहिगुरु वाहिगुरु या अल्लाहु अकबर कहते हुए ऐसा कहर ढाने वाले जालिमों पर भी उस मालिक से दया की ही प्रार्थना करते रहते हैं। कभी किसी भी अवस्था में उस साहिब से शिकायत नहीं करते। लिहाजा जब हम वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करने लगते हैं तो अस्थायी तौर पर, टेम्परेरली, हम भी उन महान ब्रह्मज्ञानियों की अवस्था में पहुंच जाते हैं। किसी से कोई शिकायत न होना ब्रह्मज्ञानी की पहचान है। ब्रह्मज्ञानी होना शारीरिक रूप में हरि का रूप हो जाना है, और वाहिगुरु वाहिगुरु जपने से इंसान टेम्परेरली किसी ब्रह्मज्ञानी की कंप्लेंट लेसनेस अवस्था में पहुंच जाता है, जिससे बड़ी शायद ही संसार में और कोई प्राप्ति हो सकती है। यानी जिसका सब कुछ है, जिसके अंदर ही सब कुछ है, जब वही हमारा
और हम उसके हो गए तो फिर बाकी क्या रह गया। गौरतलब है कि वाहिगुरु जपते रहने पर आधुनिक दौर में प्रचलित पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ हीलिंग के भी सभी फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वाह कहना ही पॉजिटिव होना है, और वो भी उस हरि की वाह यानी अल्टीमेट पॉजिटिविटी। जबकि नेगेटिव इंसान के होठों पर तो केवल शिकायत या आलोचना ही आया करती है, वाह कभी नहीं आती। फिर जिससे शिकायत हो उस पर शक होना भी स्वाभाविक सी बात है, मगर जिसके लिए हमारे दिल से वाह वाह निकलने लग जाए, वहां ना तो शिकायत हो सकती है न शक। यानी हमें पता भी नहीं चलता, और वाहिगुरु कहते रहने से सहज रूप में ही हमें फेथ हीलिंग की चिकित्सा प्रणाली का भी पूरा पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। केवल वाहिगुरु ही नहीं, सारी गुरबाणी ही पॉजिटिविटी और मुकम्मल फेथ पर आधारित है। जैसे इन पावन शब्दों में भी साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है कि कहीं रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हरि ऐसा कर देगा, हरि से उम्मीद है, हरि निराश नहीं करेगा, ऐसी भावना किसी शब्द में कहीं आती ही नहीं। हर शब्द में वाहिगुरु की ही तरह हरि ने मेरी लाज रख ली, हरि ने मुझे बांह पकड़कर नरक से निकाल लिया, हरि का नाम लेते ही मेरे सारे दुख रोग मिट गए, दौड़ गए। हर उद्गार, हर भावना भूत या भविष्य में ना होकर वर्तमान में है, और अल्टीमेट पॉजिटिविटी के साथ साथ मुकम्मल फेथ से ओतप्रोत है। यानी हरिनाम में ही पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ हीलिंग के भी सभी गुण और लाभ मौजूद हैं। गुरबाणी और वाहिगुरु के जाप के दौरान हमारे भीतर अदृश्य रूप में होने वाली इतनी सारी दैवी क्रियाओं के सहारे हम कब भौतिक लालसाओं के धरातल से ऊपर उठकर अपने अंदर से ही प्रकट होने वाले रूहानी आनंद के सागर में डुबकियां लगाने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता। जिन झूठे सुखों को आनंद समझकर उनकी तलाश में सदियों से इंसान सांसारिक चीज़ों के पीछे अंधाधुंध चूहा दौड़ लगाता हुआ सारा जीवन रोता बिलखता तड़पता और बेहाल होकर बार बार जन्म लेता और मरता चला आ रहा है, धीरे धीरे वही सच्चा परम आनंद हमारे अपने भीतर से ही प्रकट होना शुरू हो जाता है। ऐसा आनंद जो भौतिक वस्तुओं का मोहताज नहीं रहता, बल्कि भौतिक पदार्थ हर कदम पर ऐसे परम आनंद को प्राप्त कर लेने वाले जीव का पीछा करने लग जाते हैं। कदाचित संक्षेप में यूं भी कह सकते हैं कि वाहिगुरु का जाप करना प्रभु से मुखातिब होकर सीधे तौर पर सर्वोपरि शब्द वाह के जरिए किसी ब्रह्म ज्ञानी की तरह बिना किसी शिकायत के उसकी तारीफ, उसकी याद, उसका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए आशावादी होकर आस्था से उसकी रजा में राजी रहकर हर हाल में खुशी से उसके हुक्म का पालन करते रहने की प्रार्थना, फरियाद, अरदास और वचनबद्धता की अर्जोई है। शायद यही कारण है कि बिना किसी भेदभाव के सिर्फ उस एक मालिक को मानने वाले अनेकों रोगी मुख्तलिफ धर्मों से ताल्लुक रखने के बावजूद अब तक वाहिगुरु शब्द और गुरबाणी के जाप से हैरत अंगेज फायदा उठा चुके हैं। कोई भी इंसान भले वो किसी भी धर्म से हो, वाहिगुरु शब्द के जाप से लाभ उठा सकता है, क्योंकि वाहिगुरु दुनिया भर की सारी मजहबी हदबंदियों से बहुत ऊपर है। और वाहिगुरु शब्द के जाप से हम ईश्वर, अल्लाह और गॉड की एक साथ वाह वाह करते रह सकते हैं, जो शायद उस मालिक को प्रसन्न करने का सबसे आधुनिक और लेटेस्ट तरीका है, जिसे औरों पर आजमाने से पहले हमने अपने आप पर भी आजमाया, और कदाचित उसी का प्रमाण है ये जज्बात, ये विचार, ये उद्गार जिन्हें हम आपके साथ साझा कर पा रहे हैं।